जननीं शारदां देवीं रामकृष्णां जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। मंचासीन परम पूज्य स्वामी जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी साधु सज्जन और मंचासीन सभी आदरणीय अतिथि महोदयों को मेरा सादर नमस्कार। जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत लोग कन्नड़ के जो कन्नड़ नहीं जानते वही है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं जितना भी मुझे हिंदी आता है उसमें मैं जो भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो प्रस्तुत करूँ। तो आप स्वीकार करेंगे ऐसे मान के ही मैं प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपको लगता है कोई गलत कुछ मैं बोल दिया तो आप स्वीकार करें, क्योंकि पीछे स्वामी जी है इसलिए मैं धैर्य से बात कर सकता हूँ। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो अगर आगे होते हैं तो उनके आगे हम बोल नहीं सकते, तो इसलिए आप ऐसे मत समझिए कि मैंने पीठ दिखा के मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्वामी जी आगे रहते थे तो मैं इतना भी बोल नहीं पाता, तो इसीलिए मैं उनको पीछे रख के ही मैं आपके समक्ष मेरा वाणी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो स्वामी जी कह रहे थे, अभी अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया। वो कह रहे थे कि यहाँ आने से बहुत आनंद मिला। बहुत बार मैं यहाँ आता था मैं पहले, तब भी मैंने स्नान किया, लेकिन उतना आनंद तब नहीं मिला, लेकिन इस बार बहुत आनंद मिल रहा है। भारत में हम जो भी करते हैं, अगर मैं और भी उसको सूक्ष्म बनाऊं, हिंदू धर्म में हम जो भी करते हैं वो आनंद के लिए ही करते हैं, खुशी के लिए नहीं। खुशी के लिए तो बाहर जो भी होता है वो खुशी के लिए होता है, जो अंदर में कुछ मिलता है तो वो आनंद होता है। तो इसके बारे में एक उपनिषद कथा बहुत अच्छा है। एक शिष्य अपने पिता के पास गए, उन्होंने पूछा कि परब्रह्म क्या होता है। तो पिता ने कहा परब्रह्म जो एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो मिलता है तो ही हम जी सकते हैं, नहीं तो जीना नहीं होता है। तो वो उसका जो जरूरी है लाइफ करने के लिए वो चाहिए। तो उसने पूछा ऐसा क्या है। तो पिताजी ने कहा मैं जानता हूं वो क्या है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तुमको समझा नहीं पा रहा हूं, तो मुझे मुश्किल हो रहा है। तो बेटा हंसने लगा, ऐसे कुछ हो सकता है क्या जो आप जानते हो और मुझे समझाने में आपको बहुत तकलीफ महसूस हो रहा है। तो पिताजी ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम भी जान सकते हो, लेकिन तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तुम जाओ और थोड़े दिन तक तपस्या करो। तो वो गया, तपस्या करने लगा। थोड़े दिन के बाद उसको पता चला अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता है, अन्न नहीं है तो मर जाएगा। तो वो आके कहता है पिताजी से, अन्न ही ब्रह्मा है, क्या मैं ठीक हूं? पिताजी ने कहा ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अन्न के बिना बहुत लोग जी पाते हैं, बहुत लोग नहीं जीते, थोड़े लोग जी भी लेते हैं, तो इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। शायद 20% ठीक होगा, वापस चलो। तो फिर गया, तपस्या करने लगा। तो अब उसको पता चला अन्न है, लेकिन जिसको खाना है उसको प्राण ही नहीं है, तो वो कैसे खा सकता है? तो प्राण ही ब्रह्मा है। उसको पता चला मेरे पिताजी ठीक थे, अन्न ही ब्रह्मा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वापस आया और पिताजी से उसने कहा प्राणम ब्रह्मा, क्या ये ठीक है? पिताजी ने कहा ये भी ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो श्वास होता है उसको कंट्रोल करके जी लेते हैं, तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। वापस चलो, अब तपस्या करो। वो गया और उसने इस बार सोचा अन्न है, प्राण है और खाने का मन ही नहीं है, तो सब रहने का फायदा क्या है? तो मन ब्रह्मा है, ये ठीक है। तो पिताजी ने कहा ये भी ठीक है। अब क्या हुआ? 3 हुआ, अन्नम ब्रह्मा हुआ, प्राणम ब्रह्मा हुआ, अब मन भी ब्रह्मा हो गया। अब पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस जाओ। अब वो वापस गया, अन्न है, प्राण है, मन है, लेकिन खाने की बुद्धि नहीं है, तो क्या करे? थोड़े लोग पूरे अपने प्लेट में सब कुछ डाल लेते हैं और सब कुछ फेंक देते हैं, तो क्या फायदा है? बुद्धि ठीक नहीं है उसका। तो उसको समझ में आया अगर बुद्धि नहीं है तो जिंदा रहने का भी फायदा नहीं है। तो वो पिताजी के पास भागते हुए आया और उसने कहा विज्ञानम ब्रह्मा, क्या मैं ठीक हूं? पिताजी ने कहा यह भी ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर वापस जाओ। अब वापस गया,
1 महीना तपस्या किया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, वापिस ही नहीं आया। पिताजी को डर लगा कि वो कहीं भाग तो नहीं गया। तो जाते वक्त उन्हें देखने के लिए गए, वो अपने मेरे बेटे कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने देखा तो वो तो आनंद में था, बहुत खुशी खुशी में था। तो पिताजी ने पूछा, क्या पता चल रहा है ब्रह्म क्या है? तो बेटे ने बोला, हाँ पता चल रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। तो पिताजी ने कहा, हाँ यही ब्रह्म होता है, जिसको तुम जानते हो और एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, यही ब्रह्म होता है। उसको जानने के बाद तुम्हारे वाणी बंद हो जाता है, अब तुम कुछ बोल नहीं पाते हो, तो यही आनंद होता है। अब आप स्वामी जी से पूछो, पिछले बार आप आए थे तो यही स्नान किया था आपने, इस बार भी आई यही स्नान किया। गंगा तो वही है, ऑफ कोर्स वो बहती रहती है, वो चेंज होती रहती है, लेकिन हर बार स्नान तो यही होता है। लेकिन आनंद मिला, तो ये आनंद कहां मिला आपको? ये आनंद आपके देह को मिला। देह को तो आनंद नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे उठ के नहाना आसान नहीं है। घर में तो गीजर का स्विच ऑन किया और 5 बजे गरम गरम पानी आ रहा है, वो नहाना देह को बहुत आनंद मिलता है। यहां कहां आनंद मिलता है देह को? आपको लगता है प्राण को आनंद मिलता है? नहीं, आपके प्राण तो कांपता रहता है, प्राण को भी आनंद नहीं है। आपको लगता है मन को आनंद मिलता है? मन तो बोलता है 5 बजे क्यों जाते हो, सूर्य को आने दो, थोड़ा धूप आने से पानी भी गर्म हो जाएगा, तब नहा लो। मन को भी नहीं मिलता है, तो बुद्धि को भी नहीं मिलता है, तो कहां मिलता है आनंद? जो आनंदम ब्रह्मा है, उसके भीतर जो हमको मिल रहा है, वो रसास्वाद मिल रहा है, उसको आस्वादन जब हम करते हैं तो तब हमको लगता है इस बार आनंद बहुत है। अब आप यहां आए तो मैं, जो भी यहां उपस्थित है, जो लोग भी यहां रहने के लिए आए, मैं उनको भाग्यवान समझता हूं। मैं भी यहीं रहता हूं, तो इसलिए मैं भी भाग्यवान हूं, मेरे साथ में जो साथी है वो भी भाग्यवान है। क्यों है? अब बहुत लोग यहां कुंभ में आते ही उनका एक ही मकसद है, भागते हुए जाओ, स्नान करो, वैसे ही वापस चले जाओ। और स्नान क्यों करें? क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, सब लोग कहते हैं यहां कुंभ में स्नान करने से सब पाप मिट जाते। एक बार गिरीश चंद्र घोष, एक नाटककार, वो रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते हैं, क्या गंगा में स्नान करने से सबका पाप धुल जाएगा? अगर ऐसा है तो 150 करोड़ लोगों को यहां लेके आते, सबको एक डुबकी लगाते थे और सबका ये पाप जो है वो मिट जाता है। ऐसा होता है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, हंसी मजाक में कहते हैं, जब भी कोई स्नान करने के लिए जाता है तो उसका जो भी पाप है वो गंगा में आता ही नहीं है। वो आजू बाजू में जो भी पेड़ वगैरह होता है वहां जाके बैठ जाता है। ये अंदर जाता है, गंगा में डुबकी लगाता है और वापस आता है, तो उसको वापस पकड़ लेते हैं वो सब पाप। तो गंगा में जब हम जाते हैं, हम पाप मुक्ति ही रहते हैं। वापस जब आते हैं तो सब पाप हमारा जो है वो सब हमको वापस पकड़ लेता है। तो कहां है? तो आप भागते हुए आए, स्नान किए और भाग गए, वो तो कभी भी कर सकते हो, अभी क्यों? लेकिन कुंभ में जब मेला लगता है ना, मैं यहां जो लोग हैं वो भाग्यवान क्यों हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। कुंभ में जब मेला लगता है, हम सब मेला देखने के लिए जाते हैं। हाँ, यहां भी 3-4 तरह के लोग होते हैं। मेला में बहुत लोग वो पेंडाल वेंडाल बाहर से देख के आते, थोड़े लोग खरीदारी करते, यहां आके थोड़ा अपना कंगन लिया, थोड़ा ये लिया, थोड़ा वो लिया। वो तो गांव में भी ले सकते थे, यहां लिया, गलत नहीं किया। किसी को जो भूख से मरता था उसको कुछ मिला, अच्छा है, लेकिन उसके लिए आए थे क्या? नहीं, बहुत लोग उसमें बिजी रहते हैं। तो थोड़े लोग ऐसे होते हैं, पेंडाल देखते हैं, थोड़े लोग पेंडाल के अंदर जाते हैं, उसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। थोड़े लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, थोड़े लोग खाने के लिए जाते हैं। और प्रवचन अगर चलता है तो वहीं से निकल के भाग जाते हैं। कहीं खाने का कुछ व्यवस्था है तो अंदर गए, थोड़ा खाना खा लिया, और प्रवचन चल रहा है तो उसको चूक कर भी नहीं सुनते और वहां से निकल जाते। ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं। और अब यहां देखो आप, जो यात्रा देखने के लिए आते हैं, यात्रा देखने के लिए आते हैं, उनको उनका अन्नम ब्रह्मा जो है वो संतृप्त हो गया।
ये देह जो है, अन्नम ब्रह्मा का मतलब ये देह है, ये संतृप्त हो गया। उन्होंने यात्रा देखी और घर जाके उन्होंने कहा कितने लोग थे, इतने अच्छी व्यवस्था थी, इतना बड़ा बड़ा पंडाल था, उनका पंडाल ऐसा था, इनका पंडाल ऐसा था, यहां बड़े बड़े लोग आए, उनके बड़े बड़े गाड़ी में आए, और थोड़े साधु थे, उन्होंने वो लोग चिलमी लेके बैठे थे, मैंने वो देखा, ये सब बोलते ही रहते। उनका अन्नम ब्रह्मा संतृप्त हो गया। और थोड़े लोग होते हैं, वो डुबकी लगाने के बाद वो सोचते हैं आज मैं गंगा मैया में मैंने डुबकी लगाया तो मुझे आनंद मिला, उनका मन संतृप्त हो गया। और थोड़े लोग ऐसे होते हैं, वो प्रवचन में आके बैठते हैं। स्पेशली मैंने बहुत लोगों का प्रवचन सुना है, लेकिन स्वामी जी का प्रवचन जब हम सुनते हैं, हर बार मैं सोचता हूं मैं कुछ बोल रहा हूं, और बाद में स्वामी जी बोलते हैं तो तब मुझे पता चलता मैंने कुछ नहीं बोला। सच में तो स्वामी जी बोलते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है ना, सो इसको ज्ञान सिंहासन ही बोला जाता है, और ज्ञान सिंहासनाधीश्वर स्वामी जी है। और वो जैसे नाम है वैसे ही है, उनका ज्ञान का जो सूर्य है बहुत प्रखर है, हम सबको उजागर कर देता है। तो ऐसे वाणी जब हम सुनते हैं तो बुद्धि को संतृप्ति मिलता है। और इन सबको मिला के जब हम यहां बैठ के थोड़ा साधना करते हैं तो आत्मानंद मिलता है, और इसके लिए हम सब प्रयास करना चाहिए। जब यहां आके वापस जाते हैं ना, यहां आके वापस जाने के बाद हमको जो मिलता है उसको अगर हमको शाश्वत बनाना है तो साधना में आगे जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये सब कहां से होता है? सदगुरु की कृपा से होती है। तो मुझे लगता है हम लोग ठीक जगह पे आए हैं। पूरा घूमने के बाद आप जंगमवाड़ी मठ में आओ, यहां फर्स्ट फ्लोर में रहकर बाहर देखो, वो सब बाहर वाला दुनिया है और हम अंदर की दुनिया में है। कितना अच्छा दिखता है ये सब। इस पुल को पार करो तो दुनिया अलग ही है, और पुल के इस तरफ जंगमवाड़ी मठ में दुनिया अलग ही है। तो देह के बारे में आप बोलते हो तो पुल के उस तरफ देखो, और अंदर के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो पुल के इस तरफ देखो। यहां आपको खड़े होकर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो हमको कहा जाता है ना वेदांत में, साक्षी भाव से सब कुछ देखना है। आप यहां ऊपर रह के साक्षी भाव से सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है और कहां जाना है, ये सब हमको पता चलता है। आज बहुत विशेष अवसर भी है। आज जनवरी 26 है। जनवरी 26 यानी रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस। इसी दिन हम गणतंत्र बने, गणतंत्र राज्य बने। इसी दिन हम अपने ही संविधान को लेकर अपना ही एक रूल हमने जो किया, उसका बहुत स्पेशल डे है। तो इसलिए मैं आज समझता हूं, आज तो मैंने सुबह भी यही कह रहा था, आज और एक त्रिवेणी संगम यहां है। एक तो गणतंत्र दिवस है, महाकुंभ है। महाकुंभ यानी हमारे जीवन में और एक महाकुंभ नहीं मिलेगा। पूर्ण कुंभ मिल सकता है, अर्ध कुंभ मिल सकता है, लेकिन और एक महाकुंभ हम लोगों के जीवन में नहीं मिलेगा। और हमारा भाग्य यह है कि इसी महाकुंभ में जनवरी 26 भी आए, और इसी महाकुंभ में हम परम पूज्य स्वामी जी के सन्निधान में भी रह सके। ये त्रिवेणी संगम भी हुआ ना यहाँ जंगमवाड़ी में। तो जो भी आज यहां है स्पेशली, वो सब भाग्यवान ही है, ऐसे मैं समझता हूं। तो इस भाग्य को, मेरा भाग्य आपका भाग्य है, वो मेरा भाग्य भी है। इस भाग्य को देने वाले उस भगवान को मैं श्रद्धापूर्वक नमन समर्पण करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। सबको प्रणाम। मेरे सब वाणी को मैं संतों के चरणों में डालते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।